वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको अगर आप स्टोरी बेसिस पर करोगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको ये याद रहेगा। तो इसको हम इजी वे में ट्रिक्स के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो जनरली डी ब्लॉक के होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम जो हमारे जितने भी होते हैं वो किसके होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन वो किस सब शेल में जाता है? डी सब शेल में जाता है। ठीक है जी। अब जो डी सब शेल होती है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। डी सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ये 5 होते हैं। इनके नेमिंग आपको याद रखनी होती है, इनका नाम याद रखना होता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इसका मतलब क्या है कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर होंगे, इसका मतलब है कि वाई जेड के अंदर होंगे, इसका मतलब है कि एक्स जेड के अंदर होंगे। देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल के अंदर। अब हमने डी को ही क्यों लिया? क्योंकि भैया जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वही तो सेंट्रल मेटल एटम है, और सेंट्रल मेटल एटम की ही तो हम बात करेंगे। उन्हीं के तो उसी को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उसी को तो लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की। नाउ आपको इन पांचों की शेप समझनी पड़ती है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं। इनमें सबसे पहले हम इनकी देखते हैं, एक्स वाई की। तो ये हमारे पास है एक्स वाई। नाउ एक्स वाई में आप ध्यान से देखिए, ये जो 3 बने हुए होते हैं ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये एक्सिस जा रहा है, इसके बीच में बन रहा है, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में बाहर की तरफ निकल के बन रहा है। इसमें देखिए आप, ये ऊपर की तरफ है, नीचे एक्सिस निकल गया। ये देखिए, ये एक्सिस जा रहा है, इसके बीच में, इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में बना हुआ है। तो बिटवीन द एक्सिस होते हैं तीनों केसेस में। बट जो ये लास्ट के 2 केसेस बच जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इनके अंदर अगर आप देखें तो ये देखिए एक एक्सिस जा रहा है जेड वाला, बट यहाँ पे एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के ऊपर बनेंगे। मतलब ये जो केस होता है अपना, ये ऐसे होता है कि ये हमारे मान लो एक्सिस हैं, तो ये इनके बिल्कुल ऊपर बनते हैं, ऐसे ऊपर बनते हैं। और ये जो केसेस होते हैं, इनके केसेस में हमारे पास क्या होता है, ये अगर मान लो हमारे पास एक्सिस हैं तो इनके बीच में बनते हैं। तो ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस एंड ये होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। तो ये हमारे शेप होती हैं इनकी। ये सारे 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल के, उनकी शेप्स अगर आप याद रखोगे तो आगे चल के सीएफटी में जो डिफरेंशिएट होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, उसमें आपको अच्छे से करने मिलेगा। अभी तक ये जो है सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स की बात कर रही है, कुछ भी इसके अंदर नहीं हुआ है। नाउ ये जो ऑर्बिटल्स हैं, तो अभी तक हमने देखा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो फ्री है, जिसके ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 अपने डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो 5 अपने डी ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के, ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। क्यों बोलते हैं इनको डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स? क्योंकि अभी तक इन्होंने कहीं पे भी बॉन्डिंग नहीं बनाई है। तो बॉन्डिंग इन्होंने बेसिकली अभी तक नहीं बनाई, तो इनको बोल दिया डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये 5 ही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अभी कौन कौन से होते हैं भैया? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो ये 5 ही अभी तक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने बॉन्डिंग नहीं बनाई है। नाउ अब हम बात करते हैं, अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये बॉन्ड बनाने चलेगा। कौन सा बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? जब लिगेंड्स इनके साथ अटैक करते हैं इनके ऊपर, या लिगेंड्स इनको लोन पे डोनेट करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे अपना सेंट्रल मेटल एटम, इसके डी ऑर्बिटल्स हैं। क्या है इसके? डी ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, इसके डी ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ से लिगेंड नजदीक आ रहे हैं, इनके लिगेंड इसके पास आ रहे हैं। ठीक है जी, लिगेंड पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स को बॉन्ड बनाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स बन सके, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन सके ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम पढ़ते हैं वो बन सके। ठीक है जी, नजदीक आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, जो अपने पास लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं गाइस? जो अपने पास लिगेंड होते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी तक तो सबकी एनर्जी सेम है। इनको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एनर्जी सब सेम है, अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी लिगेंड जब इनके नजदीक आ रहे हैं तो लिगेंड के पास क्या होता है गाइस? लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर्स। लोन पेयर्स क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं। ठीक है जी, इनके पास है इलेक्ट्रॉन्स, और सेंट्रल मेटल एटम के पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाएंगे ना। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और लोन पेयर्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे? रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे। अब रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि बेसिकली रिपल्शन होगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में ना समझे तो जनरली इस इलेक्ट्रॉन के इस इलेक्ट्रॉन के बीच में दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, तो ये आपस में रिपल्शन करना शुरू कर देंगे। तो क्या करना शुरू कर देंगे? रिपल्शन शुरू कर देंगे। नाउ इस रिपल्शन की वजह से
इसके जो कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 या 3 ऑर्बिटल्स, जो कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब ये एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है कि उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कुछ की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके 2 केसेस बनते हैं गाइस। एक केस आपका बनता है ऑक्टाहेड्रल का, एक केस आपका बनता है टेट्राहेड्रल का। तो जो ऑक्टाहेड्रल के होते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा गाइस, जो ऑक्टाहेड्रल होता है और टेट्राहेड्रल होता है उसमें डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम। ऑक्टाहेड्रल में बेसिकली क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं वो ऑन द एक्सिस पर आते हैं, अटैक करने ऑन द एक्सिस पर आते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल्स की शेप ऐसे है और यहीं से ऑन द एक्सिस से वो अटैक करने आएंगे। तो एक्सिस पर उनको जो मिलेगा उनकी रिपल्शन ज्यादा होगी। तो उस रिपल्शन की वजह से जो एक्सिस पर होते हैं, जो ऑन द एक्सिस होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो ऑन द एक्सिस होते हैं, ये दो जो ऑन द एक्सिस होते हैं, ये दो जो ऑन द एक्सिस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, और इनको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। नाउ बाकी के जो 3 होंगे उनकी एनर्जी जो होगी गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि वो तो बिटवीन है ना, ऐसे बिटवीन में है, इनके और इनके बीच में लिगेंड जो आया है और उसके बीच में गैप होता है, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको अगर हम देखें, ढंग से समझे, तो ये हमारे पास होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है जी। इसके अंदर ये जो 5 थे अभी तक डीजनरेट थे। ठीक है जी। इसके बाद लिगेंड ने अटैक किया, क्या किया, लिगेंड ने अटैक किया, तो इसने अपनी डीजनरेसी को लूज कर दिया। क्या कर दिया, डीजनरेसी को लूज कर दिया। एनर्जी इंक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई, तो इसके अंदर अब ऑक्टाहेड्रल है तो ऑन द एक्सिस आएंगे, ऑन द एक्सिस आएंगे, तो ऑन द एक्सिस पर जो भी ऑर्बिटल उनको मिलेंगे वो एक्साइट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे गाइस, एक्साइट हो जाएंगे। तो यहां से ध्यान से देखिए, ये 2 ही ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था, इनको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या हो गए, एक्साइट हो गए। तो मान लो नॉर्मल एनर्जी जो थी वो यहां थी, इससे ये एक्साइट हो गए, चलो जी हायर एनर्जी पे चले गए। नाउ जो बाकी के जो 3 थे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ये तीनों क्या थे, ये तीनों थे बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस वाले बिलो एनर्जी में चले गए, नीचे चले गए। ठीक है जी। ये होता है हमारे पास बेसिकली ऑक्टाहेड्रल के केस में। नाउ अगर टेट्राहेड्रल के केस की बात करें, तो टेट्राहेड्रल के केस में बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अटैक करते हैं। लिगेंड कहां अटैक करते हैं, जैसे मान लो हम बात करें, ये हमारे पास लिगेंड आ रहा है, ये हमारे पास कोई डी ऑर्बिटल्स के वो है, ये बिटवीन है एंड ये ऑन द एक्सिस है। ठीक है जी। तो लिगेंड अटैक कहां से करेगा, बिटवीन द एक्सिस अटैक करेगा। तो ज्यादा रिपल्शन किसकी होगी, जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल कौन प्रेजेंट होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल। तो इनको ईजी बोलते थे, इनको बोलते थे T2G। अब ये याद रखने का एक आसान तरीका गाइस, देखो ईजी कितने वर्ड है, 1 2 हैं, तो 2 ऑर्बिटल, और 2 ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ऑन द एक्सिस वाले। यहां पे देखो T2G कितने हैं, 1 2 3, 3 है, यहां पे भी 3 ऑर्बिटल, तो T2G 3 वालों का होगा। और 3 कौन से होते हैं, हमेशा बिटवीन द एक्सिस। तो याद रखने का एक ट्रिक है ये, इसको आप अगर ऐसे याद रखोगे ना तो भूलोगे नहीं फिर बार बार। तो ये होता है। नाउ टेट्राहेड्रल के केस के अंदर बिटवीन द एक्सिस लिगेंड आते हैं, लिगेंड कहां आते हैं, बिटवीन द एक्सिस आते हैं। तो बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी हाई हो जाएगी। चलिए इसको देखें। सो ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल का केस। इसके अंदर ये 5 थे ऑर्बिटल्स, यहां पे इनकी एनर्जी जो हो गई इंक्रीज हो गई, और इनकी एनर्जी जो हो गई वो डिक्रीज हो गई। ठीक है जी। ये कौन से थे, T2, ये कौन से थे, E। अब यहां पे ना T2G नहीं बोलते, यहां पे T2 और E बोल देते हैं। तो ये एक नाम होता है, जो हो जाता है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है जी। उसमें ईजी बोलते थे, इसमें डायरेक्ट ई बोल दिया। उसमें T2G बोलते थे, इसमें डायरेक्ट T2 बोल दिया, क्योंकि टेट्राहेड्रल का केस है। ठीक है जी। इसमें यहाँ हायर एनर्जी चली जाती है, इसमें यहाँ ये लोअर चले जाते हैं। ये मान लो मिड एनर्जी होती है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो एनर्जी में ये जो गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, ये एनर्जी गैप जो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब ये दोनों आपस में स्प्लिट हो गए, ये 3 और ये 2 आपस में स्प्लिट हो गए किसी एनर्जी के डिस्टेंस से। मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप आ गया। मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है तो इतनी एनर्जी का बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये गैप इस केस में भी आता है और ऑक्टाहेड्रल के केस में भी आता है, दोनों के बीच में गैप। बट यहाँ पे एक्साइट कोई और होते हैं ऑर्बिटल्स जो कि ईजी होते हैं, और यहाँ पे T2 वाले होते हैं एक्साइट। ठीक है गाइस, ये भी पता चल गया। तो इसको भी क्या बोल देंगे, स्प्लिटिंग फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये भी वही होगी। ठीक है जी। अब ये जो दोनों के बीच में गैप आया है, ये कितना गैप आया है, क्या आया है, इसको ना ट्रिक्स से समझते हैं गाइस। इसको क्या समझते हैं, ट्रिक से समझते हैं। तो चलिए इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, अब इसकी ट्रिक बताने जा रहे हैं। ये देखिए इनके जो अपोजिट होता है ना उसके बेसिस पे चलते हैं। जैसे इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, ये जो इंक्रीज एनर्जी है इसमें ध्यान से देखिए, इसके अपोजिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3। इसको नहीं देखना, इसके अपोजिट में कितने हैं, 3 लिख देंगे 3। ठीक है जी, 3 लिख दिया। टोटल कितने थे, 5 डिवाइड बाय 5 कर दिया। और इनकी एनर्जी क्या हुई है,
इंक्रीज हुई है। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हुई है, इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। देखो ये था नॉर्मल लेवल, इससे इंक्रीज हुई है, ऊपर की तरफ गई है ना, तो ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव लगा दिया, और पीछे लगा देते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो कि ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ठीक है जी। इनकी अगर देखा जाए तो इनकी देखें तो इनको नहीं देखना, इनके अपोजिट देखना, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2, तो 2 लिख देंगे। टोटल कितने हैं, 5 लिख देंगे। डाउनवर्ड आए हैं तो माइनस लिख देंगे, और डेल्टा ओ लगा देंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस के लिए, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आई होगी। तो इसको जब आप सोल्व करते हो +3/5 को, तो ये हो जाता है +0.6 डेल्टा ओ। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा -0.4 डेल्टा ओ। तो ये बेसिकली इनकी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये इसका था ऑक्टाहेड्रल का केस। और टेट्राहेड्रल के केस की बात करें तो चलिए देखते हैं, यहां पे भी सेम ट्रिक लगेगी। ये हमारे पास है सेंटर लेवल, मेन लेवल। अगर इससे ऊपर की बात करें, कितने हैं, 3 है, बट इसको नहीं चेक करना, इसकी जब एनर्जी निकालनी है तो इसको अपोजिट करना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 लगा दिया भाई हमने, टोटल 5 है, ऊपर की तरफ आया तो प्लस, यहां पे डेल्टा टी लगा देंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल का केस है। यहां पे क्या करेंगे भैया, अपोजिट देखो 3 है, 3 डिवाइड में 5, नीचे की तरफ आया तो माइनस डेल्टा टी, ठीक है जी। इसकी जब बात करी जाए तो +0.4 डेल्टा टी एंड -0.6 डेल्टा टी। किसके केस की बात हो गई भैया, टेट्राहेड्रल के केस की बात हो गई। तो ये थी इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर आप ऐसे ट्रिक से याद रखोगे ना तो आप भूलोगे नहीं, कभी भी निकाल सकते हो। नाउ इनके अंदर भैया अब अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो आ रहे हैं। अगर वो ऑन द एक्सिस आ रहे हैं लिगेंड तो ऑक्टाहेड्रल का केस बनेगा, बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं टेट्राहेड्रल का केस बनेगा। कौन से एक्साइट होंगे आपको ये भी पता चल गया। अब इनमें बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेंगे वो किस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फिल होते हैं। इन ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स अब फिल भी तो होंगे ना, और पहले वाले भी इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे फिल होते हैं उनकी बात करते हैं। तो चलिए ऑक्टाहेड्रल का केस लेके चलते हैं अपन। ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड्स आए हैं। नाउ यहां पे अपने पास क्या है, जो हमारे पास Fe2+ लिगेंड, नो लिगेंड को लेके चलते हैं सबसे पहले। मतलब सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन, एटॉमिक नंबर 26, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन की 18 होती है, 4s2 होता है, N3d6 होता है। एंड जब +2 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 4s वाले लूज कर दिए 3d6। 3d6 मतलब फिल करते हैं, पहले 1 2 3 4 5, पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, देन 5 एंड 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। डिजनरेट ऑर्बिटल्स थे, अब हायर एनर्जी में जाएंगे जब लिगेंड इनके पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी, चले गए हाई एनर्जी में। तो ये कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, अब ये देखिए। सबसे पहले यहां पे यूज हुआ है वीक फील्ड लिगेंड। क्या यूज हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड जो होता है, इनमें जो एनर्जी गैप होता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप होता है, ये वाला गैप, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, कम है। क्या है, कम गैप है। जब कम गैप होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जब ये एनर्जी गैप कम होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और स्मॉल एनर्जी गैप। ये देखिए डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से हम डिनोट कर रहे थे किसको, एनर्जी को, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। तो ये अगर कम है तो यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो ऐसे फिल किए जाएंगे, पहले एक एक फिल कर दिया जाएंगे सबके अंदर। क्योंकि ये जो देखो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है क्योंकि ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं है, ज्यादा एनर्जी बैरियर नहीं है। नाउ लास्ट जो होगा वो फिल इसमें होगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्यों जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं कर पाते। ये चीज आपको डाउट में रही होगी कि क्यों ऐसा करते हैं कि भैया वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कर देते हैं। उनका केस यही होता है कि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, उस केस जब वीक फील्ड लिगेंड बनते हैं, अब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड आएंगे, देखो यहाँ तक था मामला। अब जब वीक फील्ड लिगेंड आए, 6 वीक फील्ड लिगेंड आए, ऑन द एक्सिस आए, तो Eg वाले ऊपर चले गए, T2G वाले नीचे आ गए। अब बट जब वीक फील्ड लिगेंड थे तो उनमें इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं हुई कि एनर्जी गैप ज्यादा हो जाए, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन गए। अब एनर्जी गैप कम है तो ये स्टेबल ज्यादातर नहीं हो पाते। तो जब ये एनर्जी गैप कम होता है तो ये स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है जी, ये भी पता चल गया। नाउ इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर पेयरिंग नहीं हुई अभी। अभी आगे देखते हैं। जब Cn मान लो, क्या होता है Cn, साइनो, Cn माइनस होता है ना, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, एनर्जी गैप जो होता है इसको क्या करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसका एनर्जी गैप और इसका एनर्जी गैप, अब इतना एनर्जी गैप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के फिल कहां होंगे, पहले तो एक एक इनमें भर देते हैं, नेक्स्ट जब इसमें जाएगा उसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी। अब वो एनर्जी इसको मिल नहीं रही। अब इतनी एनर्जी जब इसको नहीं मिल रही तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो जाएगा, यहीं फिल हो जाएगा। तो इसके अंदर अब ध्यान से देखिए, एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे ना जाके वहीं फिल हो गया, तो क्या हो गया, पेयरिंग हो गई। बिल्कुल पेयरिंग हो गई जी, ठीक है जी। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल हुए हैं, ये भी आपको समझ में आए होंगे कि अब जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो क्यों वीक फील्ड लिगेंड में बनते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी गैप कम होता है, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। नाउ यहां पे देखिए,
इलेक्ट्रॉन्स यहीं फिल हो गए, इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ये थोड़ा सा ना अपोजिट दिखता है कि एनर्जी गैप अगर ज्यादा हो गया तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एनर्जी गैप कम हो गया तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, ये थोड़े से ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू देम। ठीक है जी, ये पता चल गया। तो ये था अपना ऑक्टाहेड्रल का केस। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ऐसे ही टेट्राहेड्रल में भी वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो ये एनर्जी बैरियर होगा, जो एनर्जी गैप होगा, ये ज्यादा क्रिएट कर देंगे, कम क्रिएट कर देंगे, वीक कम करेंगे, स्ट्रॉन्ग ज्यादा करेंगे। नाउ अब क्या बात करते हैं, ये जो है अब एक और टॉपिक इससे निकल के आता है, वो होता है लिगेंड फील्ड थ्योरी। अभी तक हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाउ लिगेंड फील्ड थ्योरी के अंदर क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल किए जाते हैं, अब यहां पे जब तक सिमिट्री अगर दिखती है, क्या दिखती है गाइस, सिमिट्री दिखती है। अब यहां पे देखिए सिमिट्री दिख रही है, इसमें तो चलो नॉर्मल है। अगर हम बात करें, चलो सिमिट्री की बात करें, ये हम बात करें कि ये अपने पास क्या थे, 5 थे, ये ऊपर गए और नीचे गए, ये हायर एनर्जी पे चले गए मान लो 2, ये लोअर एनर्जी पे आ गए मान लो 3, इनको बोल दिया Eg, इनको बोल दिया T2G। किस केस में हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल के केस में हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल हुए, चलो मान लो हमने बात करा ऐसे 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 फिल हो गए, सारे सिंगल सिंगल फील्ड हो गए। अब देखो ध्यान से देखो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बने हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बने। हाई की बात हो रही है क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है और ऊपर भी फिल हुए हैं, तो पेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए सिमिट्रिकल है, ये भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में ये भी हाफ फील्ड रखा है और ये भी हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड जब तक होंगे, जब तक सिमिट्रिकल रहेगा तब तक तो ठीक है, चाहे हाई फील्ड, चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बने, चाहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, चलो एक और टॉपिक देखते हैं, एक और बात करते हैं इसकी। ये 5 ऑर्बिटल्स थे, ऊपर चले गए वही Eg, नीचे आ गए T2G। ठीक है जी, अब भी क्या है, ज्यादा गैप नहीं है। अभी क्या हुआ, इसके अंदर भी क्या हुआ, वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, एनर्जी बैरियर ज्यादा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स भर गए, पहले एक एक भरे थे। ठीक है जी, अब क्या हुआ, यहां पे एक और इंक्रीज हो गया, यहां पे क्या हो गया, एक और इंक्रीज हो गया। अब अगर देखो तो क्या सिमिट्रिकल है, ये हाफ फील्ड स्टेबल नहीं है, ये हाफ फील्ड है, तो सिमिट्रिकल नहीं है। तो अगर सिमिट्रिकल ये नहीं है, तो बिना सिमिट्रिकल होने की वजह से यहां पे एक डिस्टोर्शन क्रिएट होता है। डिस्टोर्शन क्रिएट होता है, डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत ना चेंज आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया इसने फाइंड किया इसको, जॉन टेलर ने, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन बोलते हैं इसको। ठीक है जी, अब ये क्रिएट होगा अगर सिमिट्री नहीं है, अगर सिमिट्रिकल हो गया तो ये क्रिएट नहीं होगा। अब ये डिस्टोर्शन बेसिकली ना होता कैसे, जैसे मान लो हम बात करते हैं, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम आयरन, इसके साथ ये मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो ऑक्टाहेड्रल में ऐसे ही बनता है और ये हो गए हमारे पास ऐसे। चलिए इसका पूरा अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पूरा ही बना के आपको दिखाते हैं। ये मान लो हमारे पास आयरन था, इसके साथ एक लिगेंड हमारा यहाँ से जुड़ गया, एक यहाँ से जुड़ गया, एक यहाँ से जुड़ गया और एक यहाँ से जुड़ गया। ये हो गए हमारे पास स्क्वायर प्लेनर टाइप में, और फिर एक ऊपर से आता है और एक नीचे से आता है। अब ये जो ऊपर और नीचे से जो आ रहे हैं ना, ये या तो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी, इसको नीचे की तरफ प्रेस कर दिया जाएगा, इसको ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ ये होता है एक डिस्टोर्शन का टाइप। ठीक है जी, और क्या हो सकता है, ये स्ट्रेच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब ये ऐसे हो जाएंगे या फिर ये ऐसे छोटे भी हो सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली यार, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ना, ये बॉन्ड लेंथ, और इसको खींचेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये होता है बेसिकली डिस्टोर्शन के केस में। तो ये था हमारा जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ज्यादातर किस केस में होता है, ये ज्यादातर 2 केसेस में होता है। हाई स्पिन D4 के केस में होता है। हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। हाई स्पिन D4 जब कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके केस में होता है। और दूसरा किस केस में होता है, मेनली देखा जाता है तो लो स्पिन D7 की कॉन्फ़िगरेशन के केस में होता है। लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है और 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रखे हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये 2 आपको याद रख लेनी है, बेसिकली इनको तो याद ही रखना होता है, रट्टा ही मार लो। नाउ हाई स्पिन में और लो स्पिन में, हाई स्पिन D4 कॉन्फ़िगरेशन और लो स्पिन D7 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जॉन टेलर डिस्टोर्शन में दिखता है। तो ये था गाइज हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और जॉन टेलर डिस्टोर्शन। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।